हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी या 3B को डिले से फाइल करता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी या 3B को डिले से फाइल करता है तो उस केस में उसे टैक्स तो पे करना ही होता है यदि उसकी टैक्सेबल रिटर्न है। इसके अलावा उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है, लेट फीस पे करनी पड़ती है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और यदि वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपनी जीएसटी या 3B को फाइल करेगा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ब्लॉक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी या 3B को डिले से फाइल करता है तो उस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, इस पर मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और इस वीडियो में यहाँ जो आई कार्ड दिया गया है यहाँ पर भी इसका लिंक दिया गया है जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी या 3B को लेट फाइल करता है तो उस केस में यदि उसकी नील रिटर्न है यानी कि उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है तो लेट फीस अलग है, और यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो लेट फीस अलग है। नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे उसे पे करना होता है, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत यदि वो ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करता है। और टैक्सेबल रिटर्न के केस में उसे 50 रुपीज़ पर डे पे करना है, 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। यह अमाउंट लेट फीस के तौर पर रिकवर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की पेमेंट को डिले से करता है और जीएसटी या 3B को डिले से फाइल करता है ड्यू डेट के बाद तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी या 3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाया है तो उस केस में उसे देखना है कि क्या उसे शो को नोटिस इशू किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 73 के अंतर्गत, या वो अपने आप जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर रहा है ड्यू डेट के बाद। यदि उसे कोई शो को नोटिस इशू नहीं हुआ है बल्कि वो अपने आप जीएसटी या 3B को फाइल कर रहा है ड्यू डेट के बाद तो उस केस में जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 के अंतर्गत लगाई जा सकती है CGST एक्ट में, जो कि 50,000 रुपीज़ तक हो सकती है, यानी कि 25,000 CGST एक्ट के अंतर्गत, 25,000 SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि व्यक्ति को शो को नोटिस इशू किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा उसके बाद वो अपनी जीएसटी 3B को फाइल करता है तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या यह डिले 30 डेज से ज़्यादा है। यदि नहीं तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि शो को नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर व्यक्ति टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाती। लेकिन यदि 30 डेज से ज़्यादा का व्यक्ति डिले करता है तो उस केस में 10% ऑफ द टैक्स CGST एक्ट के अंतर्गत और 10,000 whichever हायर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और SGST एक्ट के अंतर्गत भी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 whichever हायर पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर राम टैक्सेबल सेल्स सप्लाई करता है और टर्नओवर 5.5 करोड़ रुपीज़ है प्रीवियस ईयर में। इस केस में वह जनवरी में एक सप्लाई करता है जिसपे कि IGST 15,50,000 रुपीज़ बनता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जीएसटी ऑफिसर शो को नोटिस इशू करता है क्योंकि मिस्टर राम के द्वारा जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है। उसके बाद व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेस करता है 15,50,000 और इस जीएसटी की पेमेंट करता है 26 मार्च को। तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इस केस में जनवरी मंथ के लिए रिटर्न 20 फरवरी को ड्यू थी और व्यक्ति 26 मार्च को पेमेंट करता है और जीएसटी या 3B को फाइल करता है तो इस केस में टोटल 34 डेज़ का डिले है। इस केस में व्यक्ति को इंटरेस्ट तो पे करना ही है 34 डेज़ के लिए अंडर सेक्शन 50। इसके अलावा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत। इस केस में व्यक्ति की जो ड्यू डेट थी जीएसटी की पेमेंट करने की उसके 30 डेज़ के अंदर, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की है इसलिए व्यक्ति को पेनल्टी भी पे करनी होगी। इस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी, इसके लिए सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 में बताया गया है कि पेनल्टी CGST एक्ट के अंदर लगेगी 10% ऑफ टैक्स। इस प्रकार 1,55,500 और 10,000 इन दोनों में से जो ही फिगर हाई हो उसके इक्वलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस प्रकार पेनल्टी 1,55,500 इस केस में मिस्टर राम को पे करनी पड़ सकती है।
फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करनी होती है। आप इसके लिए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब आप पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप जीएसटी चालान बनाते हैं और उसके बाद जो पेमेंट होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चली जाती है जीएसटी पोर्टल पर। उसके बाद जब व्यक्ति जीएसटी 3B को फाइल करता है तो उसके बाद ही ये माना जाता है कि व्यक्ति ने अपना टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पे कर दिया है गवर्नमेंट को। इस प्रकार जब व्यक्ति चालान बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जमा करता है जीएसटी पोर्टल पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति ने अपना टैक्स जमा कर दिया है। जब तक कि व्यक्ति अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करता है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसने टैक्स जमा कर दिया है। इसलिए टैक्स पेयर को अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना है, उसके बाद ही ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज़ कर सकती है और व्यक्ति ने अपने टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस को पे कर दिया है। फ्रेंड जीएसटी 3B में लेट फीस तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है जब व्यक्ति जीएसटी 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि व्यक्ति ने जीएसटी 3B में कम टैक्स पे किया है या जो इंटरेस्ट है वो नहीं पे किया या पेनल्टी उसे लगाई गई है तो वो DRC 03 के जरिए इसकी पेमेंट कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर और अपना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर अमाउंट पे कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी है कि यदि जीएसटी पोर्टल पर प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से कि व्यक्ति को अपनी जीएसटी 3B को रिवाइज करना पड़ रहा है, मैनुअली फाइल की गई है, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी 3B एक रिटर्न है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। पहले हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आई थी कि जीएसटी 3B रिटर्न नहीं है, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल में अमेंडमेंट कर दी थी। फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीएसटी 3B को यदि व्यक्ति एक बार फाइल कर देता है तो ना तो इसे रिवाइज किया जा सकता है और ना ही इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है तो इसके लिए उसे सबसे पहले शो को नोटिस इशू किया जाता है जिससे कि वह जीएसटी पोर्टल पर चेक कर सकता है। उसे जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकता है जनरल पेनल्टी ऑर्डर, यहाँ पे एक्शन बटन दिया गया है, यहाँ पे जाके इसे देखा जा सकता है और डाउनलोड किया जा सकता है। फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि जनरल पेनल्टी लगाई जाती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग या फिर असेसिंग अथॉरिटी यानी कि जीएसटी ऑफिसर शो को नोटिस इशू करता है टैक्सेबल व्यक्ति को और डेट, टाइम और वेन्यू फिक्स किया जाता है। यदि कोई रिप्लाई रिसीव नहीं किया जाता है टैक्सेबल व्यक्ति से तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर मैक्सिमम 3 रिमाइंडर और इशू कर सकता है। इस केस में टैक्सेबल व्यक्ति जीएसटी पोर्टल पर ही रिप्लाई फाइल कर सकता है यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पर्सनल हियरिंग के लिए नोटिस में नहीं मेंशन किया है। यदि टैक्सेबल व्यक्ति चाहता है कि उसे एक्सटेंशन दी जाए तो उस केस में वह ऑफलाइन एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसके बाद कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नई डेट और टाइम दे देती है और एडजर्नमेंट ग्रांट कर देती है। मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट दी जा सकती हैं। यदि पर्सनल हियरिंग की आवश्यकता नहीं है तो उस केस में टैक्सेबल व्यक्ति के रिप्लाई के बेसिस पर या तो जनरल पेनल्टी लगा दी जाती है या फिर प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके लिए ऑर्डर पास किया जाता है। यदि पर्सनल हियरिंग की मांग की गई है तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर्सनल हियरिंग कंडक्ट करती है और उसके बेसिस पर ऑर्डर इशू करती है। यदि टैक्सेबल व्यक्ति कोई रिप्लाई फाइल नहीं करता है 3 रिमाइंडर के इशू हो जाने के बाद भी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने डिस्क्रिप्शन पर ऑर्डर पास कर सकती है। यदि जनरल पेनल्टी के लिए आपको शो को नोटिस इशू किया गया है तो आप जीएसटी पोर्टल पर ही इस नोटिस को चेक कर सकते हैं, रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और यदि ऑर्डर पास कर दिया गया है तो ऑर्डर को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर को जीएसटी एक्ट के अंदर पेनल्टी लगा दी जाती है तो इसकी पेमेंट उसे जीएसटी पोर्टल पर ही करनी है। सर्विस टैब में जाना है, माई एप्लीकेशन में जाना है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 3 व्यक्ति सिलेक्ट कर सकता है और नई एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी कलेक्ट कर लेता है और पेमेंट के ड्यू हो जाने के बाद भी 3 महीने तक उसे गवर्नमेंट को पे नहीं करता है तो उस केस में गवर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकती है। फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए भी एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है। यदि इस टाइम लिमिट तक व्यक्ति जीएसटी 3B को फाइल नहीं करेगा तो उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी नहीं क्लेम कर सकता। फ्रेंड्स यदि आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 देखते हैं CGST एक्ट का तो ये कहता है कि यदि व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसके लिए टाइम लिमिट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की उस डेट तक, या फिर एनुअल रिटर्न यदि उस डेट से पहले फाइल कर देता है उस डेट तक ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है।
मान लीजिए व्यक्ति फाइनेंशियल 1920 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है, तो उसके लिए उसे अपनी जीएसटी या 3B को 20 अक्टूबर 2020 से पहले फाइल कर देना है यदि वो नॉर्मल टैक्स पेयर है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यदि वो इस डेट के बाद फाइल करेगा तो फाइनेंशियल 1920 का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं क्लेम कर पाएगा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।